अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। और आज बहुत दिन के बाद, एक दो माह तो इस बात को हो गए होंगे, जब शेख आसिया मेरे चैनल पर आकर नीचे कमेंट किया करती थी। लेकिन आज जब मैंने रात अंबर पे एक वीडियो डाली, जिसका मतलब मैंने बताया कि भाई ये इसने बाल दिखाए, इसने ये किया, इसने वो किया, तो शेख आसिया एक बार फिर आ गई मेरे चैनल के नीचे। मैंने पहले भी आपको बताया था, याद हो शायद आप लोगों को, कि ये शेख आसिया खुद अंबर है। मतलब आज अंबर को इतनी आग लगी दोबारा से, इतनी वावेला मचाया इसने दोबारा से, कि फिर बनकर शेख आसिया आ गई। क्योंकि इसकी तो बहुत सारी फेक आइडिया हैं, फेक पता नहीं क्या क्या इसने फेक बनाए हुए हैं ना। ये इतनी चंट चालाक लड़की है, तेज तर्रार लड़की। हमेशा से मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत खुर्रांट लड़की है। और इस जितनी खतरनाक दो बहनें दुनिया में शायद ही किसी की ऐसी बेटियां और बहनें होंगी जितनी कि अंबर और गुड़िया है। मैंने इनके नाम नहीं बिगाड़े, कभी मैंने इनसे कोई बदतमीजी से बात नहीं की। फिर भी ये खुर्रांट औरतों की तरह ना, खुर्रांट औरतों की तरह लपकती हैं, झपकती हैं, मारने के लिए झपटती हैं ना। जबान दराजी इतनी बदतमीजी से करती हैं कि कोई सोच भी ना सके कि ये शबाना अलहाज की बेटियां हैं। शबाना की तरबियत यहाँ पर आकर अच्छे से बताती हूँ कि ये अपनी माँ की यहाँ पर तरबियत किस तरह शो कर रही होती हैं। बहुत दिनों के बाद फिर अंबर साहिब आई है मेरे चैनल पर, और इतना इसने बदतमीजी वाला मुझे कमेंट किया है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा कि ये किस कदर बदतमीज औरत है, और इसकी बहन भी कितनी बदतमीज है। अभी ये एक्सपोज हो चुकी हैं। इनकी जो वीडियो थी, ऑडियो थी, जो भी सारी दुनिया ने सुन ली है गुड़िया की, फिर भी ये डरती नहीं है किसी से। इतनी बहादुर और दिलेर है, मतलब ये किसी को जूते की नोक पे भी रखना अपनी तौहीन समझती है। ये बहुत खतरनाक औरतें हैं। अगर इनकी बात यहाँ पर की जाए, इनका हक और सच बताया जाए, तो ये फिर जिसे इनकी माँ ने कहा था ना कि मुंह नोचने को दिल चाहता है, इस तरह ये मुंह नोचने के लिए भागकर आ जाती है, कमेंट्स के जरिए भी और वीडियो के जरिए भी। इस कदर ये बदतमीज है कि ये कहती है जी हम यहाँ पर कुछ भी दिखाएं, कोई रिएक्शन चैनल वाली औरत हमारी यहाँ पर आकर चित्रोल ना करे। ये कैसे हो सकता है अंबर साहिबा कि आपकी भी चित्रोल ना हो, आपकी बहन की ना हो? ये तो नामुमकिन बात कर रही है ना आप। फिर आप ऐसे काम ना दिखाएं ना यहाँ पर जो कि आपकी चित्रोल हो रोजाना बेस पर, ठीक है। और ये आसिया जो बनकर आती हैं अंबर साहिबा, ये ना फिर वहां जाती है, जो इनके हक में वीडियो बना रहा होता है ना, वहां जाकर ये बड़ी आंटियां, बाजियां, आपियां कह के मुखातिब हो रही होती है। ठीक कर रही हैं आप, ठीक कर रही हैं। मतलब जहां पर कोई इनके हक में वीडियो बना रहा हो। जब मैं इनके फेवर में बनाया करती थी तो ये शेख आसिया वहां भी आया करती थी। उस वक्त तो मेरे को इतनी नॉलेज ही नहीं थी यूट्यूब के बारे में, और मैं इनके हक में बना रही थी तो मैं पढ़ लिया करती थी कि भाई कोई मुझे लाइक कर रहा है यहाँ पर, बार बार आकर के मेंबर के फेवर में अच्छा बोल रही हूँ, और मुझे मजीद बोलना चाहिए उनके खिलाफ। मतलब अलीज मदर, अस्मा मुंतहा, तो अब मैं खिलाफ बोल रही हूँ, तो ये आकर अंबर साहिबा मुझे यहाँ पर कमेंट में गालियां बक रही है। मतलब अपनी तरबियत शो करा रही है हर रोज आकर। अभी बीच में रुक गई थी, लेकिन आज फिर भाग कर आई है, और फिर इसने इतना बदतमीजी वाला कमेंट्स किया है। और इसने ये भी बता दिया है कि रस्म हो गई है। ये शेख आसिया को क्या पता इनके घर की बात? पता नहीं चैनल, ठीक है, ये अंबर नहीं, कोई शेख आसिया है, इसको क्या पता जी कि इन लोगों ने रस्म कर दी और स्टेप बाय स्टेप ये लोग वीडियो दिखाएंगे। तो हो गई है ना रस्म। ये रस्म के बारे में तो सिर्फ अंबर ही जानती है ना। तो अंबर साहिबा ऐसे झूठ बोले कि आपके पकड़े ना जाए। आपके जब ये मतलब झूठ पकड़े जाएंगे तो आपकी छितरौल होगी ना, या नहीं होगी चित्रोल? तो फिर बनती है आपकी। आपका चेहरा भी यहाँ पर आकर बताना जरूरी है, देखने वाले लोगों को, आवाम को पता तो चले ना कि शेख आसिया इनके घर के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। तो ये अंबर है ना, तो अंबर को तो पता है कि मेरे भाई की रस्म हो गई या नहीं हो गई, और स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगी, दिखाएंगी, और अपनी बेटियों को वो लेकर जाएंगी। शेख आसिया को कैसे पता? और कह रही समझी, आई समझ में। तो ये लैंग्वेज तो सिर्फ और सिर्फ अंबर और गुड़िया बोलती हैं। ये दुनिया के मुंह मत्थे फाड़ती हैं, क्योंकि घर वालों के भी फाड़ती हैं, अपनी भावज के भी फाड़ती हैं, अपनी सास नंदों के भी, अपने शौहरों के भी।
तो क्या नाम ना, ये तो भाई अंधा भी गजों से नाप लेगा कि ये अंबर साहिबा है। मैं तो फिर कुछ तो शऊर रखती हूँ ना कि ये अंबर ही बकवास कर सकती है, इस तरह बदतमीजी वाली लैंग्वेज अंबर वालों की ही है। आई आई अंबर वाले ही बोलते हैं। देख लें आज भी इनकी वीडियो चेक करें जाकर जो आई है ये मुअत्तल की अम्मी, तो इनकी माँ की लैंग्वेज चेक कर लें। आई खाले शिनाज, आई खाना शिनाज, आई खाना शिनाज, आई खाले शिनाज। ये यहाँ ये बता रही है जी, ये 12 पढ़ी हुई है, ये 10 पढ़ी हुई है। 10 और 12 पढ़े हुए लोग इस तरह की बात करते हैं। खा लेना, क्यों नहीं खा रही? खा खा, अपना घर है, एक घर से आएगी हैं, दूसरे घर जाएगी हैं, इस तरह ये बोलती हैं। तो ये अंबर जो आके बोल रही है ना, आई समझ में, हो गया समझ, आ गया तुझे, आई समझ में तुझे। तो मतलब ये कौन है? ये अंबर और गुड़िया है, क्योंकि शबाना जी भी इसी तरह बोलती हैं रियल लाइफ में। जो इनके अपने घर में ये बातें करती है ना, बैठ के कॉन्फ्रेंस से करती है जब आपस में, लाइव तो बाद में आती है, ये पहले आपस में बातें करती है, यही वाली डिस्कस करती है, आई 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 वाली। और जो डोई डोई चखाने का मैंने कहा था ना, वो भी इन्हीं के घरों में बोली जाती है। इतनी ये बदतमीज अंबर है कि ये खुद सोचे ये किस कदर बेगैरत लड़की है, बेहया लड़की है कि इसकी बेहयाइयाँ यहाँ पर बताओ। तो ये ना किस कदर चीखती है, किस कदर इसको आग लगती है। तो इसको आग लग रही है कि मेरा कंटेंट खराब कर रही है ये रिएक्शन चैनल वाली। तो मैं तो पेट दिखा दिखा कर, मैं तो पेट दिखा दिखा कर यहाँ पर डॉलर कमाऊंगी, मैं तो अपनी बैक दिखा दिखा के डॉलर कमाऊंगी। मैंने तो वो जो एक वीडियो कांड वाली बनाई थी जो, उस पे भी मैंने बहुत डॉलर कमाए थे। तो ये रिएक्शन चैनल वाली मेरी हर चीज में आड़ बन रही है। तो मुझे बनना चाहिए आसिया शेख, आसिया, और चल के चित्रोल करनी चाहिए कमेंट के अंदर कि भाई, फिर आगे कह रही है जी भाई ये जो बदमाश औरतें, चंगड़ियां औरतें, ये कमेंट्स भी मैं यहाँ पर लगाऊंगी, आप पढ़ लीजिएगा। ये बदमाश औरतें, ये चंगड़ियां औरतें, इनको अंबर क्यों बताए या शबाना क्यों बताए? मतलब हम रिएक्शन चैनल वाली बदमाश औरतें हैं, चंगड़ियां औरतें हैं, और भाई पहले इन्होंने कहा था फायर मार को उड़ा दो। मतलब ये देखिए लैंग्वेज और इनके मैसेजेस चेक करें। हम झूठ की बुनियाद पर यहाँ काम नहीं करते हैं। मैंने सारे कमेंट्स वो सेव कर लिए और यहाँ पर लगा रही हूँ, आप लोग पढ़िएगा, फिर आप बताइएगा कि ये चित्रोल जो मैंने आज अंबर की है, ठीक की है या गलत की है। कौन इतनी बकवास इसकी सुनेगा? हमने तो ऐसे इसे वर्ड कहे भी नहीं है, हमने तो सिर्फ ये कहा है कि भाई अलहाज बनती हो, दीनी बनती हो, नमाजी बनती हो, तहज्जुद गुजार बनती हो, छोटी छोटी बात पे मुसल्ला बिछा लेती हो। कोई वीडियो ऐसी नहीं है जिसमें नमाज पढ़ के ये लोग ना दिखा रहे हो। तो वो नमाज पढ़ते वक्त दुपट्टा कहाँ होता है और आम वीडियो में इनका दुपट्टा कहाँ होता है? बैक दिखा रही होती हैं, सीना दिखा रही होती है, पेट दिखा रही होती हैं। अभी गुड़िया भी इसी तरह दुपट्टा ओढ़ने लग गई पूरी अपनी, वो 2 गज की कमर 2 गज की कमर दिखा रही होती है बैठ के पीछे से। 12 मन की धोबन की कमर देखो भाई कितनी चौड़ी है, ये दिखा रही होती है। अब अगर हम इस पे बात कर दें कि भाई ये कमर क्यों दिखाई, इसने अलहाज बनती है ना, कहती है जी हम दीन के घराने से बिलोंग करते, तौबा नाउज़ बिल्ला, कहाँ कहाँ से अपने आप को जोड़ती हैं ये तीनों माँ बेटियां। और भी जब इनकी यहाँ पर सच बयान नहीं करो तो भाई आ जाती है कमेंट्स में हमें गालियां देने, बदमाश कहने, चंगड़ियां कहने, पता नहीं क्या क्या हमें कह जाती हैं। फिर शबाना जी हम लोगों की तरबियतों पर बातें करके जा चुकी हैं, अब ये क्या कहेंगे अपनी बेटी की तरबियत के बारे में, अपनी गुड़िया बेटी की तरबियत के बारे में? है कि ये ना अंबर ही तो है जो कह रही चंगड़ियां और बदमाश है, ये कोई और थोड़ी है। 100% अंबर है, क्योंकि शेख आसिया को क्या पता, शेख आसिया जो है उसको क्या पता इनके घर की बात का कि लेकर जाएंगी या नहीं जाएंगी अपनी बेटियों को, और उनकी माँ के घर में चलती है या नहीं चलती है, ये तो अंबर ही बताएगी ना कि मेरी माँ की चलती है या नहीं चलती है, या मेरे बाप की चलती है या मेरे भाइयों की चलती है। तो ये अंबर बता रही है ना कि भाई मेरी माँ की चलती है, घर में मेरी माँ का होल्ड है। ये जो चंगड़ियां बदमाशें रिएक्शन वाली कह रही है ना कि इनका बाप खुश नहीं है, इनके भाई खुश नहीं है, इनका फला खुश नहीं है, तो इनको मैं बता रही हूँ कि मेरी माँ खुश है तो सब खुश है। तो हमें तो कोई इतराज नहीं भाई इस रिश्ते पर,
हम तो खुद कह रहे इतनी अच्छी बहू आप लोगों के घर में, अरे त्रास हो तुम दोनों बहनों को है, एक वो 12 मन की 2 बहन और एक तू जो बैठी कांड करने वाली, नंगे हाथ दिखाती है, नंगे जिस्म दिखाती है, अपने बाल दिखाती है, अपना पेट दिखाती है, अपने कंटेंट बना रही है प्रेगनेंसी का। तो ये तो तुम ही करती हो ना दोनों बहनें। हम तो ये बता रहे हैं ना यहाँ पर आकर कि भाई मुंतहा बहुत अच्छी बच्ची है तहसीन, और मुंतहा का नसीब अल्लाह ताला अच्छा करे, अल्लाह इनको इनकी जोड़ी मतलब सलामत रखे, अल्लाह ताला इनकी खुशियों किसी की बद नज़र ना लगे, तुम जैसी 2 डायन बहनों की बद नज़र ना लगे तहसीन बच्चे को और मुंतहा बच्ची को। अल्लाह ताला उन्हें खुशियाँ नसीब करे, उनका बेड़ा हंसता बसता रहे हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि मोहत्तर इतनी अच्छी लड़की है, हम मुंतहा की कैसे बुराई कर सकते हैं। और भाई यहाँ पर जो शहनाज आई है ना, शहनाज जो आपकी अम्मी की दोस्त है, उनकी लैंग्वेज चेक करें, कितनी वो पढ़ी लिखी औरत है, कितनी समझदार औरत है, कितनी शरीफ औरत है। तभी तो आप लोगों ने रिश्ता लिया ना उनकी दूसरी बहन का भी, तमीज तरीके से बात करने वाली औरत है। और वो आई है तो उसने सारी बातें यहाँ पे तमीज तरीके से की है ना। वो खाने पे मर रही है तुम्हारी बहन गुड़िया, तो खाने पे देखो किस तरह मर रही है। इतना तुम अमीर हो फिर बनते हो ना लोग, अभी हम अमीर हैं तो तुम ना खाना तो चेक करो किस तरह ठूस रही हो। और तुम आखिर में आई हो तो तुम भी यहाँ बैठकर ठूस ही रही हो ना। और तुम कोई नहीं आई हो, तुम्हारा पता नहीं कौन से दिन का क्लिप उठा के तुम्हारी माँ ने यहाँ लगा दिया, तुम तो राजी नहीं हो। तुम रस्म में गई होगी लाजमी, तुम्हारा पूरा घर गया होगा जो तुम अभी आने वाले दिनों में अपनी वीडियो लगाओगी, तो उन रस्मों में तुम शामिल हुई होगी दोनों बहनें, क्योंकि उसमें तो तुम्हारा लाजमी था ना जाना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया होगा कि लोग बातें करेंगे, रिएक्शन चैनल वाले बातें करेंगे, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं आई हो जहाँ पर वो बेचारी शहनाज आई हैं और तुम्हारी माँ शहनाज के घर गई हैं, वहां ने तुमने फुल मुकम्मल बाइकआउट किया। तो मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अंबर साहिबा अपनी औकात में रहो, तुम जो यहाँ दिखाओगी तुम्हारी उसी बात पर चित्रोल होगी। गलत अगर सही दिखाओगे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी छितरौल करने की, क्योंकि देखो तुमने कल सास की इज्जत की थी तो मैंने यहाँ पर आकर तुम्हारी तारीफ की थी, लेकिन तुम इज्जत के काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारी यहाँ पर कुछ तारीफ करे। तुम्हें तारीफ नहीं जिल्लत की ज़रूरत है, इज्जत की नहीं जिल्लत की ज़रूरत है। तुम्हें ज़रा सा कोई मुँह क्या लगा ले रिएक्शन चैनल वाले, तुम तो फॉरन कमेंट्स में आके यहाँ बैठ जाती हो और अपनी औकात मतलब औकात अपनी तरबियत शो करा रही होती हो कि तुम हो ही यही आई, यही जो तुम्हारी लैंग्वेज है ना, यही तुम हो। तुमने कितनी यूनिवर्सिटियों से पढ़ा होगा, बकौल तुम्हारे। हमने तो नहीं देखा तुम्हें कौन सी यूनिवर्सिटियों में तुम जाती थी। तुम तो कांड ही करने जाती होगी जहाँ भी जाती होगी। तो तुम्हारी यही औकात है कि तुम फॉरन शेख आसिया और फेक आइडिया पता नहीं कितनी है ना तुम्हारी। अब कल तुम कुछ और बन जाओगी। पिछले दिनों जब मैंने तुम्हारी यहाँ बातें शो की थी तो तुमने हटी थी वो जो तुमने बनाई थी कि ना निखट्टू मोहसिन की एक वीडियो वो बनाई थी तुमने फेक आईडी। फिर तुमने बनाई थी वो बिल्डोजर क्या नाम जो है उनकी मोहसिन की बहन का नाम मैं भूल जाती हूँ, वो उनके बारे में तुमने इतनी गलत गलत यहाँ पर आकर बातें की थी। तो तुम इतनी गंदी लड़की हो कि तुम कहती हो कि मैं जो यहाँ पर अपना नंगापन दिखाऊं ना, ये कोई भी आकर ना बोले, मैं दिखाऊंगी तभी तो मैं डॉलर कमाऊंगी। तो तुम दिखाओगी तो रिएक्शन चैनल वाले बताएंगे, हम तो वही बताएंगे जो तुम अपने यहाँ पर कंटेंट बना के दिखाती हो। तुमने कल बाल दिखाए थे ना तो उसी पर बात की, उससे हटके तो हमने कोई बात नहीं की ना। तुमने अपना पेट दिखाया था ना कल, बताओ दिखाया था ना पेट कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम बच्चा जनने वाली हो, तुम अब सी सेक्शन तक जाओगी। शुरुआत की है तुमने कल, जब तुम शर्म नहीं कर रही दिखाते हुए तो हम बोलते हुए क्यों शर्म करें। फिर तुम्हारी बहन कहेगी कि तो खुलखुला कर बोलती है रिएक्शन चैनल वाली, तो तुम तो खुलखुला के दुपट्टा हटा के अपना पेट दिखा रही हो। शरीफ औरतें ये हरकतें करती हैं, जो तुम तो शरीफ बनती हो ना, फिर बनो ना तुम हिबा बिखारी जैसे दिखा रही आजकल अपना पेट। सोशल मीडिया पे कितना वायरल हो रही है उसकी वो वीडियो, वैसे दिखा ना, वैसे वीडियो बना के आ जा, कौन रोक लेगा तुझे। बातें आकर ऑन ईयर बताओ कि तुम प्रेग्नेंट हो ना, अपना पेट दिखा के इस बच्चे को कैश कराने की कोशिश कर रही। मर्सिडीज लेनी है, घर तो ले लिया मैंने एक कांड करके, जो बड़ा कांड किया था जो मेरा वायरल गया था, उस पर मैंने एक घर खरीद लिया। अब मुझे चाहिए मर्सिडीज, मैं पटपटी पे नहीं जा सकती, ये हैदराबाद भी मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने अब्रॉड में सेटल होना अपनी बहन की तरह,
तो उसके लिए तो मुझे कांड करने पड़ेंगे ना। तो तुम जब कांड करोगी तो रिएक्शन चैनल वाले वीडियो भी बनाएंगे। हम तो वही बना रहे हैं जो तुम दिखा रही हो। को तुम्हारे घर आके तो नहीं हम बैठ गए कैमरा लेके, या तुम्हारी गली में हम मीडिया लेकर आ गए कि भाई हमने जबरदस्ती तुम्हारी कोई वीडियो बना ली और यहाँ पर आकर हमने दिखा दी। तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि तुम पता नहीं क्या कर दो हमारे साथ। बदमाश तो तुम कह रही हो, चंगड़ियां तो तुम कह रही हो। तो देखो अब शबाना जी देख लो तुम्हारी बेटी की लैंग्वेज। तुम कहती हो ना मैंने बड़ी अच्छी तरबियत की अपने बच्चों की, मुंह नोच लो, मुंह नोच लो। तो तुम्हारी बेटी का कोई ना मुंह नोच ले कि कोई सुन लेगा। बदमाश और चंगड़ियां, सबसे बड़ी बदमाश और चंगड़ियां तो तुम्हारी बेटियां हैं। ये दोनों बहन है ना, वो जो पता नहीं, हमने तो भाई पहली बार तुम्हारी बेटी के मुंह से ही सुना था। लाइट एरिया, पता नहीं कौन सा एरिया था भाई, हमें तो आज तक नहीं पता उस एरिया के बारे में। जो गुड़िया ने बताया था कि हमारे मर्दों को वहां से कॉलें आती हैं, हमारे मर्दों को ना बेहुदा बातें करती हैं औरतें, ये अस्मा और मतलब ये अलीज मादर और ये पता नहीं एक दो औरों के नाम लिए थे। तो भाई हमें तो इन चीज़ों का पता भी नहीं है। तो तुम्हारी बेटियां तो सबसे बड़ी बदमाश चंगड़ी, चंगड़ महल्ले से इनका ताल्लुक है। और वो लाइट एरिया है ना जो पता नहीं भाई क्या है, मैं तो भूल भी गई क्योंकि हमने तो नाम भी नहीं सुना, ना हमारे मर्दों ने कभी हमें इस तरह की गुफ्तगू की घर में आके। तुम्हारे तो भाई बेटियों के शौहर आके बता रहे तुम्हारी बेटियों को क्योंकि किन घरों में शबाना जी आपने बेटियां बिहा दी, जो आपके दामाद आके बेटियों से रेड रेड लाइट रेड एरिया की बातें करते हैं। मैं तो देखो भूल भी गई क्योंकि हमने तो भाई कभी ऐसी बातें ना सुनी और ना देखी कि ये औरतें कौन होती हैं, रेड और लाइट और ब्लू और ग्रीन। ये तो भाई तुम्हारी गुड़िया बेटी ने बताया ना यहाँ आकर। और हमारी कह रही है जी, और हमारी जो अलीज मदर है माशाल्लाह, हमारी सीनियर रिएक्शन चैनल वाली, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैंने तो भाई सीखा है, किसी और का तो मैं नहीं कहती, मैंने तो उनसे सीखा, सब्र सीखा, तहम्मुल सीखा। और कोई बात अपने मतलब कोई किसी पे करे तो वो इतना सब्र करती है, वो भी मैंने उनसे सीखा है। लेकिन ना फिर भी मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं उनके उन तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो सीनियर है। जैसे मुझे अब अंबर ने आके जो कहा था मैंने आके बोल दिया। वो तो बहुत साबरीन औरतों में से हैं भाई, उनका सब्र बहुत है कि उनको कोई भी कुछ कहते। मैंने भी बहुत कुछ कहा था उनको, उन्होंने कभी आफरीन, उस औरत ने मुझे पलट के एक जवाब भी दिया, मेरा नाम भी बिगाड़ा हो, मुझे कोई गाली दी हो, मुझसे कोई बदतमीजी की हो, तो इसलिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उस दिन के बाद जब से मैंने अंबर का फेवर छोड़ा कि देखो भाई ये भी तो एक औरत थी, मैंने क्या कुछ इसको कह दिया, इसने मुझे एक पलट के जवाब नहीं दिया। तो मैं उनके दिल से कदर करती हूँ, दिल से इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। और वो मेरी सीनियर है, मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ कि वो बहुत अच्छा अच्छा बताती हैं। तो उनके बारे में भाई आपकी बेटी ने कह दिया है, हमारी अलीज मदर ने तो कभी ऐसी घटिया बात यहाँ आके नहीं की है जैसे तुम्हारी बेटियां कर रही हैं। हम वो तो दीनदार औरत है, दीन के खिलाफ जो बातें कर रही हैं आप लोग, उन पर ही तो वो वीडियो बना रही हैं जो आपको बहुत बुरी लग रही है। जो कह रही है जी उनकी लैंग्वेज चेक करो, उनकी उम्र चेक करो, क्या है जी उनकी लैंग्वेज में, क्या है जी उनके अल्फाजों में। गुड़िया साहिबा आप तो चेक कर लें अपने अल्फाज, अपनी बहन के तो जाके चेक कर लें जो हमें कह रही है बदमाश औरतें, चंगड़ियां औरतें। और प्रूफ के लिए मैंने यहाँ कमेंट्स भी लगाए, वो सब पढ़ लेंगे, पूरी दुनिया पढ़ लेगी कि ये अंबर की लैंग्वेज क्या है और अंबर कितनी जबान दराज है, ये किस तरह किसी के घर में बस सकती है इसकी माँ को इसकी फिक्र नहीं है कि ये कि हर किसी का मुंह तोड़ती है जाके। मैं अपनी बेटी को तो पहले तरबियत पे सिखा दूँ कुछ, हमारी तरबियतों पे बात कर दी इस औरत ने है। अब अपनी बेटी दिन रात तरबियत बता रही है कि शबाना ने मेरी ये तरबियत करी है। या अपने अपने घर में बंदा पहले देखता, अपने गिरबान में पहले झांकता, फिर किसी की तरबियतों पर बात करता, किसी की बैड लैंग्वेजों पर बात करता। यार मेरी तो ऐसी कोई बैड लैंग्वेज थी ना तो तेरी बेटी को शबाना जी मैं बचा रही थी। और यहाँ अगर तेरी बेटी तो हमें कह रही तू तड़ाक, मतलब तू तड़ाक की ही तुम फिर लायक हो ना, क्योंकि तुम तो खुद तू तड़ाक से बात करती हो, तो तुम्हें हम फिर भी इज्जत से बात करते हैं आप जनाब करके। देखो आपकी बेटी तो कमेंट्स में आके कह रही है तेरे जैसी बदमाश औरतें, तेरे जैसी चंगड़ी औरतें, और एक कह रही है रेड लाइट एरिया की औरतें हैं। तो तुम भाई तुम खुद ही रेड लाइट की औरतें हो, तुम ही चंगड़ी औरतें हो, तुम ही बदमाश औरतें हो, जब तो तुम्हें ये सब बातें आती हैं। हमने तो ना ऐसी बातें कभी की न सुनी, और जब अगर तुम बाज नहीं आओगी तो हम भी ये फिर बातें करेंगे ना, जवाब तो देंगे ना। जो तुम अपनी वीडियो में कमेंट्स में हमसे बदतमीजी करोगी तो फिर हम क्यों चुप रहेंगे।
तुम तो चुप हो रही हो। हमने तो तुम्हें ना बदमाश कहा, ना लुच्ची लफंगी कहा, ना चंगड़ियां कहा, वही कहा है ना जो तुमने दिखाया। मतलब तुमने दिखाया बाल खोल के, तुमने कमर दिखाई, तुमने पेट दिखाया, हमने उस पर बात कर दी। हमने अलग से नहीं कहा चंगड़ी, बदमाश, लुच्ची, लफंगी, हराफा, ऐसी लैंग्वेज हमने यूज नहीं की। ये आपकी बेटी कर रही है यहाँ आकर। ठीक है, बस मेरा रिएक्शन आज यहाँ तक ही है। यहाँ तक ही अंबर की चित्रोल की है मैंने। अगर इसने कल बकवास की तो फिर मजीद ये चित्रोल के लिए तैयार रहे। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ कि ये समझ मुझे डरा देगी, डरने वालों में से हम नहीं हैं। हम हकीकत पे मबनी बातें करते हैं, जो वीडियो में देखते हैं वही बात करते हैं। तो इस पे हमें किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ अलग से हम कोई बात करें फिर हम थोड़ा ख़तरे में हैं कि भाई हमने तो वो बात कर दी जो हमने देखी भी नहीं, जो कानों से सुनी, आंखों से देखी, उस पर ही बात की है। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अगर मेरा आज का रिएक्शन मतलब आज की अंबर की चित्रोल आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स बॉक्स में आके कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। जब तक अल्लाह हाफिज।